अभी मैं आपको एक नज़र दिखा देता हूँ कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा पार्ट्स है जिसको हमने ध्यान रखना है, कोई से भी कंपनी का चिलर हो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक है, किसी भी एयर कंडीशनर सिस्टम या चिलर हो या पैकेज हो या एचवीएसी कोई सा भी सिस्टम हो, उसका जो हमें एफिशिएंसी है कैसे बढ़ाना है, हमें स्मूथनेस कैसे लाना है, तो उसके बारे में आज प्रैक्टिकल तरीके से आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम लोग इसकी एफिशिएंसी अच्छी कर सकते हैं। मैंने पहले आपको बताया था कि अगर हमको एफिशिएंसी चेक करना है तो उसका माइंड हम लोगों को कैसे यूज करना है। फॉर एग्जांपल फिर से बता देता हूँ, ताकि जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी होगी उनको ये समझ में आ जाएगा। अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई बाइक है या कार है, हम उसको चलाते हैं 20 किलोमीटर, तो उसमें हमारा पेट्रोल जो है वो 2 लीटर खर्च होता है। तो हम उसको 20 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आएगा? 10। मतलब माइलेज माइलेज 10 का हमारी गाड़ी ने जो माइलेज है वो 10 किलोमीटर पर लीटर का हमारा माइलेज दिया है। तो इसी तरीके से हम लोग जो एफिशिएंसी चेक करते हैं, एफिशिएंसी का यही मतलब होता है कि जो हमारा चिलर है या फिर हमारा एचपीएसी सिस्टम है या कोई भी एयर कंडीशनर है, एयर कंडीशनिंग है, तो वो क्या माइलेज दे रहा है, उसकी एफिशिएंसी क्या है। तो अगर हायर एफिशिएंसी लेते हैं तो वो बहुत ही अच्छा एसी होता है। इसलिए हम लोगों को एफिशिएंसी कैसे चेक करना है, तो मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया, फिर बता देता हूँ। अगर कोई चिलर या एसी या कोई भी एचपीसी सिस्टम जिसमें अगर आपको टनेज मालूम है, तो उसको आपको सबसे पहले किलोवाट में कन्वर्ट करना है। उसके लिए अगर आपको 1 टन का है तो 3.5 किलोवाट 3.51 से आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें उसका किलोवाट निकल के आ जाएगा। और अगर कहीं पे किलोवाट में कूलिंग कैपेसिटी लिखी हुई है तो उसको आप लोग किलोवाट से डिवाइड करेंगे 3.51 में, तो उससे आपको उसका टनेज मालूम चलेगा। तो हम लोगों को किलोवाट पता करना है, तो किलोवाट अगर जिसपे लिखा हुआ है ओके, जिसपे टन लिखा हुआ है उसको हम लोग किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, जिसमें बीटीयू में है, किलो कैलोरी में है, कहीं भी कूलिंग कैपेसिटी है उसको हम लोग किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा कंजम्पशन किलोवाट है, कंजम्पशन मतलब लोड किलोवाट, अब किलोवाट आप लोग एम्पियर से भी निकाल सकते हैं, जो कैपेसिटी है चिलर का एसी का उससे भी आप निकाल सकते हैं कितने किलोवाट का है। तो उसमें क्या करेंगे, जो हमारा कूलिंग किलोवाट है उसको लोड किलोवाट से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारा उसमें निकल के जो हमारा इक्वल निकल के आएगा वो हमारा एफिशिएंसी होगा। मतलब क्या है कि 1 किलोवाट में हमारा इतना टन कूलिंग प्रोवाइड कर रहा है, ये होता है एफिशिएंसी। अभी एफिशिएंसी हम लोग कैसे ठीक करेंगे, तो आप लोग को मालूम है, कोई हमारे पास मोटरसाइकिल है या कार है तो उसका हम लोग माइलेज बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, टाइम पर सर्विसिंग करते हैं, टाइम पर ऑयल चेंज करते हैं, टाइम पर उसका जो फिल्टर वगैरह है वो चेंज कराते हैं, फिल्टर क्लीन करते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों को करनी पड़ती है। और हाई क्वालिटी अच्छे क्वालिटी का ऑयल डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं, ताकि हमारी गाड़ी जो है वो अच्छा माइलेज दे और अच्छा परफॉर्मेंस दे। तो यही चीज है हमारे हर कुछ में, जो चिलर एयर कंडीशनर सिस्टम है, चिलर सिस्टम है, एचवीएसी सिस्टम है, इसमें यही चीज है। अगर आप लोगों को एफिशिएंसी अच्छी चाहिए तो उसके लिए आप परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए, तो उसके लिए आप लोगों को इन चीजों का सर्विस का ध्यान रखना पड़ेगा। टाइम पे आपको सर्विस करना है, टाइम पे आपको फिल्टर चेंज करना है, टाइम पे आपको ड्रायर चेंज करना है, टाइम पे आपको ऑयल चेंज करना है। तो टाइम टाइम पे आप लोगों को सब कुछ पे ध्यान रखना है कि कौन सा चीज में हमारे प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन करना है। तो इससे क्या होगा, और दूसरी बात एक और चीज बता दूं, इलेक्ट्रिकल पे भी आपको ध्यान रखना है टाइम टू टाइम। इलेक्ट्रिकल जैसे आप जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर है हमारा या फिर ब्रेकर है, ये सब चीज में भी रस्ट आता है, उससे भी फ्लक्चुएशन होता है या कुछ लूज कनेक्शन होता है, इससे भी एफिशिएंसी में काफी जो है फर्क आता है। तो आप लोग अगर इन चीजों का ख्याल रखेंगे तो किसी भी एचपी सिस्टम में, किसी भी चिलर सिस्टम में और किसी भी एयर कंडीशन सिस्टम में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और अच्छी एफिशिएंसी देगा। तो ज्यादातर जो कंपनी है वो चिलर की एफिशिएंसी 4 to 7 देती है, जो स्टैंडर्ड होता है। तो स्टैंडर्ड 4 to 7 एफिशिएंसी से आप क्या मतलब समझेंगे कि 4 किलोवाट कैपेसिटी है कूलिंग की, 4 किलोवाट कूलिंग कैपेसिटी से 7 किलोवाट कूलिंग कैपेसिटी। 7 किलोवाट का मतलब है 2 टन कूलिंग कैपेसिटी, मतलब 1 किलोवाट इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन में ये देता है। तो 7 किलोवाट अच्छी एफिशिएंसी है, लेकिन स्टैंडर्ड जो हम लोग मानते हैं वो 4 to 7 किलोवाट कूलिंग कैपेसिटी 1 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में होनी चाहिए। तो ये कूलिंग कैपेसिटी, ये जो एफिशिएंसी है, ये इस तरीके से हम लोग नापेंगे और इस तरीके से हम लोग एफिशिएंसी इसकी बढ़ा सकते हैं। अभी मैं आपको एक नज़र दिखा देता हूँ कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा पार्ट्स है जिसको हमने ध्यान रखना है, कोई से भी कंपनी का चिलर हो। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, ये देखिए ये हमारा ड्रायर कोर है इसके अंदर, तो इसको भी हमेशा टाइम टू टाइम हमने चेंज करना है। ये हमारा ऑयल टैंक है, तो ऑयल भी हमें टाइम टू टाइम इसमें चेंज करना है। जितने कंपनी ने जो डिस्क्रिप्शन दिया है ऑयल के बारे में कि इतने आवर चलने के बाद इसको चेंज करना चाहिए, तो ऑयल भी हमने चेंज करना है। और ये ऑयल फिल्टर आप लोग देख रहे हैं,
ये भी हमको चेंज करना है टाइम टू टाइम। एक्सटर्नल ऑयल फिल्टर है ये। और ये कंडेंसर जो आप लोग देख रहे हैं, ये भी टाइम टू टाइम हमने क्लीनिंग करना है, सर्विसिंग करना है, अगर हमको अच्छी इफिशियंसी चाहिए। और इधर मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये कंट्रोल पैनल है पूरा हमारे जो चिलर का। इसको भी टाइम टू टाइम हम लोगों ने सर्विस करना है और इसकी कंडीशन चेक करनी है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको शॉर्ट आउट हम लोगों ने करना है। ये कैरियर का चिलर है, स्क्रू चिलर है, एयर कूल्ड चिलर है, इसमें स्क्रू कंप्रेसर लगे हुए हैं। लेकिन आपका कोई भी चिलर होगा, कोई भी एयर कंडीशनर होगा, तो कोई भी एचपी सिस्टम होगा, तो आपको यही मेथड अपनाना है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एफिशिएंसी क्या होती है, और एफिशिएंसी हमको अगर बढ़ानी है, हमको बूस्ट करनी है, हमको अच्छी करनी है, तो उसके लिए हमने क्या क्या करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें और हमें सपोर्ट करें, अपने भाई को सपोर्ट करें, ताकि आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे अपडेट लाता रहूँ, आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी चीजें लाता रहूँ, ताकि जो हमारे भाई काम सीखना चाहते हैं, जो हमारे भाई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं ऑनलाइन फ्री में, उनके लिए भी फायदा। और जो हमारे भाई काम करते हैं, नॉलेज में कुछ बढ़ोतरी चाहते हैं, वो भी उनके लिए भी ये काम किया। और जो हमारे भाई इंटरव्यू देने जाते हैं चिलर सिस्टम का, या चिलर टेक्नीशियन का, या चिलर इंजीनियर का, या एचपीएसी टेक्नीशियन, एचपीएसी इंजीनियर का, उनके लिए भी ये सारे वीडियो मैं बनाता हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।